अरे क्या चीज़ है? अरे एक डाटा टाइप है जो एक ही किस्म की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, इकट्ठे स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, एक वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते थे। अब हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनकी डाटा टाइप सेम हो। तो ये तो हमें आसानी होगी कि हमने मल्टीपल वैल्यूज़ अपने पास स्टोर करनी थी, तो हमें मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे। हर एक वैल्यू जो है उसका एक इंडेक्स है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहले वाली वैल्यू का इंडेक्स 0, सेकंड वाली का 1, थर्ड वाली का 2, इस हिसाब से आगे फर्दर सो ऑन। अब ये मसला है कि उधर तो हम वेरिएबल का नाम लिखते थे और उसकी वैल्यू को गेट कर लेते थे। यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को गेट करना है, तो क्या करेंगे, हर एक जो वैल्यू है, ये जिस तरह फिगर 33 के अंदर देखें तो अरे वेरिएबल अरे है, उसके अंदर 4 2 5 1 3 5 वैल्यू स्टोर हैं। तो अगर मैं 2 को असेस करना चाहता हूँ तो उसका इंडेक्स जो है वो 1 है, तो मैं अरे ऑफ 1 लिखूँगा तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी। इसी तरीके से मैं अगर 1 को असेस करना चाहता हूँ तो देखें इसका इंडेक्स जो है वो 0 1 2 और 3 बन रहा है, तो अरे ऑफ 3 लिखूँगा तो मुझे 1 जो है वो हासिल होगा। फिगर 33 के अंदर उसने अरे को एक ही लाइन पे डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज़ भी किया है। लेकिन अगर मैं अलहदा डिक्लेयर करना चाहूँ, देन उसको अलहदा से इनिशियलाइज़ करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं जो डिक्लेयर करूँगा, मैं पहले नल अरे जो है उसको डिक्लेयर करूँगा। उसका तरीकाकार क्या है, वेरिएबल, ये फिगर 34 के अंदर आप देख सकते हैं, VAR अरे का नाम इक्वल टू आगे ब्रेसेस, देन उस अरे का हर एक जो इंडेक्स है उसके अंदर मैं कोई ना कोई वैल्यू असाइन करता जा रहा हूँ। अरे 0 के अंदर 4, 1 के अंदर 2, अरे 2 के अंदर 5 और अरे 3 के अंदर 1 और एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने वेरिएबल एक अरे जो है उसके अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवा दिया। और नीचे देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन के अंदर मैं उनको शो करवाने लगा हूँ। ये आप उसको स्क्रीन के ऊपर ही फिगर 34 के अंदर ही उसकी आउटपुट भी देख सकते हैं। ये तो था एक तरीका अरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाने का, अरेज को इनिशियलाइज़ करने का। एक दूसरा तरीका भी है कि जहाँ पे आपको हर एक इंडेक्स के अंदर अलहदा से वैल्यू स्टोर नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ऑटोमेटिक इंडेक्सेस चेंज होते जाएंगे और आप वैल्यू इंटर करते जाओगे। उसके लिए आप फार लूप को यूज़ करोगे। फिगर 35 के अंदर अगर आप देखें तो आपने एक फार लूप लगाई है, i इज़ इक्वल टू 0, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, i लेस दैन 5 उसकी कंडीशन है और i प्लस प्लस, तो ये 0 से लेके 4 तक जाएगी। और हर दफ़ा अरे ऑफ आई इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट इनपुट अरे एलिमेंट, आप उसके अंदर ये प्रॉम्प्ट शो होगी और उसके अंदर आप वैल्यू इंटर करोगे, जिस तरह आप स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। साथ में तस्वीर में दिस पेज सेज इनपुट अरे एलिमेंट और साथ में 5 वैल्यू इंटर की हुई है। आपने ओके किया, देन वो सारी वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये वाली लाइन चलेगी और ये वाली लाइन आपको आउटपुट शो करेगी। एक फंक्शन क्या होता है जी, फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है या लाइन ऑफ कोड होता है जिसकी आपको प्रोग्राम के अंदर बार बार ज़रूरत पड़ सकती है। तो बजाय इसके कि हर दफ़ा आप वो वाला कोड लिखो, फॉर एग्जांपल वो कोड 100 लाइंस पे बेस कर रहा है, तो आप हर दफ़ा 100 लाइंस लिखो। आप क्या करो, एक दफ़ा उसका फंक्शन बना के रख दो और हर दफ़ा उसको एक लाइन लिख के उसको कॉल कर लो। तो अगर आपने 100 लाइनों का कोड 10 टाइम्स जो है उसको कॉल करना है, तो आपको कितनी बार लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, आपको 1000 लाइंस लिखनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप 100 लाइनों का कोड जो है उसको 10 टाइम्स कॉल कर लो तो 100 लाइंस वो और 10 लाइंस ये 110, आपकी लाइंस जो है वो बच गई, लाइन ऑफ कोड जो है वो कम हो गया। 2 किस्म के फंक्शंस यूज़ होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस हैं, दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इनपुट लेनी है तो आप प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो, आपने आउटपुट लेनी है तो आप दिखानी है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हो। तो इस तरह ये बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पहले से बने बनाए हैं, प्रोग्रामर जिसने ये लैंग्वेज बनाई है उसने बना के इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। आपको इसके पीछे लिखे हुए लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना काम जो है, ज़रूरत का काम चल रहा है तो आप अपना काम चलाओगे, आपको उसको जो है बिहाइंड द सीन नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हर एक फंक्शन जो है उसका एक नाम होता है। तो दूसरी टाइप जो मैंने बताई है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो बनाने के लिए आप क्या करते हो, फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हो, ये फिगर 36 के अंदर आप देख सकते हैं। देन आपने फंक्शन का नाम लिखना है, देन करेंसी और अमाउंट ये उसके आर्गूमेंट्स हैं जो कि यूज़र को वैल्यू मिलनी है, उस फंक्शन को वैल्यू मिलनी है, इसकी बेस पे उसने फंक्शन के अंदर डिफरेंट काम्स परफॉर्म करने। तो देखें अलर्ट जो है आपको शो करवा रहा है, आर यू श्योर यू गेव
ये करेंसी और ये वाली अमाउंट जो वैल्यू आपके प्रोग्राम की मदद से, आपके प्रोग्राम के ज़रिए से इस फंक्शन को मिली है। तो नीचे अगर आप इसी कोड के अंदर देखें तो लाइन नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, एक बटन शो होगा और साथ में मैसेज शो होगा, उसमें रुपीज़ और 5000 जो है उसको एज एन आर्गूमेंट वैल्यूज़ जा रही हैं और फंक्शन मैसेज शोर के अंदर ये वाली वैल्यूज़ रिसीव हो रही हैं और ये वाली अलर्ट के ज़रिए आपके स्क्रीन पे शो होंगी। नीचे फिगर 37 के अंदर आप एक और फंक्शन बना रहे हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो उसमें फंक्शन का नाम, फंक्शन का कीवर्ड लिखा, देन कैलकुलेट बिल का कैल्क बिल फंक्शन का नेम आपने रखा, आपने उसको पैरामीटर्स दिए बिल और अमाउंट रिसीव्ड, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर बैलेंस इज़ रिटर्न अमाउंट रिसीव्ड माइनस बिल, ये वाला काम वो परफॉर्म करेगा। अब आप इसी के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर ही देखें तो आपने एक वेरिएबल बनाया बैलेंस, उसके ज़रिए आपने कैलकुलेटर बिल जो है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पास की और जो उसका आंसर है वो रिटर्न हो के बैलेंस जो है वो बैलेंस के अंदर आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए आप देखें तो साथ में योर बैलेंस इज़ 2655 शो हो रहा है आपको। तो इस तरीके से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो खुद से। डिबग द कोड, आपने कोड को लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET को यूज़ किया, उसके अंदर आप डिबगिंग कर रहे हो। तो डिबगिंग क्या चीज़ होती है, बग उससे पहले देखते हैं। बग प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी एरर जो है उसको आप बग बोलते हो। तो डिबगिंग क्या होती है, बग्स को फाइंड करना और रिमूव करना। आपने एक कोड लिखा, कोड को एग्जीक्यूट किया, कोई एरर आ गई, कहीं पे आपसे गलती हुई, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो, डिबगिंग करते हो। उसके लिए आपने रन पे क्लिक करना है, आपके सामने ये मेन्यू खुल जाएगी। फिगर 38 के अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, आप स्टार्ट डिबगिंग उसको स्टार्ट कर सकते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, बगैर डिबगिंग के ही उसको चला सकते हैं अपने कोड को ताकि आउटपुट शो करे। स्टॉप डिबगिंग, जब आप डिबगिंग कर रहे होते हो तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। जब आपने डिबगिंग करनी है तो आपने रन पे क्लिक करनी है और स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक कर देनी है। ये डिबगिंग के ऑप्शंस आपके पास शो हो जाएंगे। इनमें ये स्टेप ओवर है, स्टेप इनटू, पास कंटिन्यू डिबगिंग को रोकने के लिए या चलाने के लिए आप एक लाइन को स्किप करना चाहते हो, उससे आगे वाली लाइन को देखना चाहते हो तो स्टेप ओवर करोगे। एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फर्दर जाना चाहते हो तो आप स्टेप इनटू को यूज़ करोगे। स्टेप आउट, उस फंक्शन से बगैर उस आगे वाले कोड को एग्जीक्यूट किए, फंक्शन से आगे वाला कोड जो एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो स्टेप आउट यूज़ करोगे। स्टॉप करना चाहते हो तो आप उसको डिबगिंग को स्टॉप कर दोगे इस बटन के ज़रिए, और रिस्टार्ट करना चाहते हो तो आप दोबारा से डिबगिंग को रिस्टार्ट करोगे। देन हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स हैं। ब्रेक पॉइंट्स जो हैं या ये बेसिकली आपके वो वाले स्टेशंस हैं, वो वाली लाइंस होंगी जहाँ पे आपका डिबगर जो है पीछे वाले कोड को एग्जीक्यूट करता आएगा और वहाँ पे आकर रुक जाएगा। उससे आगे आप कह रहे हो कि मेरा ये पीछे वाला कोड ठीक है, मैं इससे आगे चेक करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, ब्रेक पॉइंट लगा दोगे। तो जैसे ही आप कोड को डिबग करोगे तो उस पिछले वाला लाइन ऑफ कोड चलेगा और उस पॉइंट पे, उस ब्रेक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। उसको आप चेक करोगे, एक लाइन या दो लाइन, और उससे आगे आप उसको चला सकते हो। तो एक कोड के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स भी लगा सकते हो ताकि आप उस कोड को सही तरीके से टेस्ट कर सकें। इस तरह आसानी से आप उस कोड के अंदर से बग्स को फाइंड कर सकोगे और उन्हें ठीक कर सकोगे। क्रिएट डायनामिक वेबसाइट। एक डायनामिक वेबसाइट का क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए आप एक सिनेरियो को देखें कि एक वेबसाइट जो है स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट शो करना चाह रही है, तो वो क्या करेगी, अगर उसके पास 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 पेजेस लगेंगे, 50 पेजेस पे वो वाला रिज़ल्ट शो होगा। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप एक डायनामिक वेबसाइट बनाएं, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, सेम पेज पे आपसे रोल नंबर गेट करे और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंगली उसी पेज पे आपको रिज़ल्ट शो कर दे। तो एक पेज आपका यूज़ हो रहा है और आपके पास 10 या 50 या 100 या 1000 या जितने भी हैं, आप उसी एक पेज पे ही डायनामिक वेबसाइट बना के सारों का रिज़ल्ट जो है वो शो कर रहे हो। तो ऐसे आप डायनामिक वेबसाइट्स भी बना सकते हैं इनके ज़रिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए।